पिछले 10 साल से हमीरपुर के बस स्टैंड का कोई काम शुरू नहीं हो रहा था। मैंने बजट देकर उसमें 10 साल के जो काम था शुरू नहीं हुआ था। धूमल साहब के समय से शिलान्यास हुआ था। 5 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, एक पैसा तक नहीं मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनकर विधायक गए, किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जो प्रदेश मुख्यमंत्री, जो जिला मुख्यमंत्री देता हो, वहां से किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को पिछले 5 साल में कोई जगह नहीं मिली। बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस में यहां लेकर आया। ट्रांसपोर्ट के अपीलट अथॉरिटी, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसका पूरे राज्य का ऑफिस में यहां लेकर आया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस नहीं है यहां, वो भी मैं यहां लेकर आया। गांधी चौक की तस्वीर बदल रहे हैं, शिक्षा संस्थानों की हम तस्वीर बदल रहे हैं, सारी सड़कों को हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, राजनीतिक क्षेत्र में भी अव्वल है, लेकिन उन्हें आने वाले समय में हमें पूरे प्रदेश में हमीरपुर के साथ पूरे प्रदेश का विकास करवाना है। लेकिन उस जिला के 3 लोग अपने जिला के मुख्यमंत्री को के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और उसकी कुर्सी को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस क्षेत्र का चुना हुआ आजाद प्रत्याशी, जिसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, वो उसका मेन सूत्रधार था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जुलाई से इस कार्य में लगा हुआ था। मैंने कहा हम एक ही जिला के हैं, लेकिन उनकी रुचि किसी और में थी। मैं 14 महीने में डॉक्टर साहब, जब जुलाई में उसने हमारा साथ छोड़ना शुरू किया, मैंने डॉक्टर पुष्पिंदर जी को कहा कि आप जनता की सेवा में लगे रहो। ये जनता की सेवा में लगे रहे। विडंबना देखिए, वो मेरे पास किस काम के लिए आते थे, और जिस काम को मैंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे ठेके भी चाहिए, इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा होता है। बीजेपी के समय में उसने 50 करोड़ के ठेके लिए, और जब विधायक बना 1 साल में 14 महीने में, जब मैंने कहा कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, पैसा जिंदगी भर साथ नहीं जाता, लेकिन नियत में लालच था। 135 करोड़ रुपए के खर्चे विधायक बनने के बाद उसने लिए। 135 करोड़ रुपए के टेंडर ठेके उसने इन 14 महीनों में लिए। वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। पहली रैली मैंने उनकी एड्रेस की, सारे कामों को मैंने गिनाया, लेकिन वो हमें ही धोखा देते रहे। ये पता मुझे तब लगा जब वो पार्टी छोड़कर, पार्टी तो थी नहीं उनकी, वो तो आजाद थे, जब वो 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, बाहर ही घूमते रहे। मैंने पूछा कि उनका कौन है इतने, तो पता लगा डिपार्टमेंट से कि सर वो तो फोन करके टेंडर लेते थे, 135 करोड़ रुपए के टेंडर ले चुके हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आप आरटीआई डाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा। कहते नहीं, उनका पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ था। वो ठीक है ठेकेदारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या ठेकेदारी वो पहले भी करते होंगे। सत्ता में रहकर
जो काम पहले वो 5 करोड़ का करते थे 135 करोड़ तक का पहुंच गए। ये उन्होंने विधायकी बनने के बाद पहला अपना कार्य किया। चलो किया। फिर देखिए, आपने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा, 50 साल वास्ते चुनी के भेजा तू सांसद। 5 साल के बाद चुनकर भेजा, और आप ये बताइए कि 5 साल के लिए आपने जब 2022 से 27 तक चुनने के लिए भेजा, तो इस विधानसभा क्षेत्र में हमीरपुर में दोबारा उपचुनाव क्यों हो रहा है, या आपको उनसे पूछना है। आप तो किसी पार्टी के साथ नहीं थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया तो आप बीजेपी के साथ जा सकते थे, क्योंकि आप आजाद प्रत्याशी है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और हमारी सरकार पूरे बहुमत की सरकार बन चुकी है। अगले 3.5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी। पिछले उपचुनावों में जहां में 34 से 35 सीटें थी, हिमाचल की जनता ने 38 सीटें जिताकर हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि अगले 3.5 साल तक आपकी सरकार रहेगी। जब 3.5 साल तक हमारी सरकार ने रहना है, तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? आप बीजेपी के साथ ही वैसे ही विपक्ष में बैठ जाइए, ये उपचुनाव की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस्तीफे के लिए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे, पांडवी पंचायत के समस्याओं को लेकर धरने में बैठते, हमीरपुर विधानसभा की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरने में बैठते, तो भी बात बनती। लेकिन किसके लिए धरने में बैठे? कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, आजाद प्रत्याशी। और यही नहीं, ये भी इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी जब से देश आजाद हुआ है। हाई कोर्ट में गए, कहने लगे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट में हमीरपुर के लोग अपने विकास कार्यों के लिए कई बार रिट करते हैं। आपके इस क्षेत्र से चुने हुए आजाद प्रत्याशी हाई कोर्ट में किस लिए गए? अपना इस्तीफा स्वीकार करो।